गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्ते। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10 मैथमेटिक्स। उसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर चैप्टर नंबर 1 है आपकी बुक का रियल नंबर, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा आपको रिमेंबर के लिए रियल नंबर से हमें कहाँ से मिले हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेंगे पहले। तो रियल नंबर्स जैसे हमने लोअर क्लासेस में अपना पढ़ लिया है, सबसे पहले हमें नेचुरल पढ़ते थे और इसके लिए जो आपका सिंबल होता था ये काउंटिंग नंबर भी आपके, इनको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर भी है नेचुरल, और हमें पता है आपका 1 2 3 4 अप टू ये आप ऐसे बता दोगे, मीन्स अप टू इनफाइनाइट, जैसा कि हम जानते हैं। नेचुरल के बाद जो हमारे पास है, अभी हम बात करेंगे पहले नॉन डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं। नॉन डेसिमल नंबर ये आप देखोगे नेचुरल, दीज आर नॉन डेसिमल। अभी जो आपका दूसरा इसमें हमें ऐड कर देंगे इस तरह से, थोड़ा हम एक बार लिख लेते हैं इसको। वोल होता आपका, और वोल को लिखने में हमें जो आपका ऐड करना होता है अप टू ऐड, जैसे आपका नेचुरल का वोल हो जाएंगे आपके पास। वोल में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास 0 आ चुकी है, यहाँ पर काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर, उसके बाद वोल, उसके बाद होते हैं हमारे इंटीजर्स। जेड से सिंबल आप इसका इंटीजर नंबर 9, जैसा आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 हम गलतियां करते रहते हैं बार बार। अब मैं छोटी आदमी 6 क्लास से नंबर 9 के बारे में जानकारी दे दी। इट इज 0 1 2 -1 -2 इंटीजर। जैसा मैंने लिखा था यहाँ पर ऊपर आपके लिए नॉन डेसिमल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएंगे बेटे नॉन डेसिमल नंबर्स, जिनमें आपका 1 2 नेचुरल, वोल और इंटीजर्स। उसके बाद अभी जो हमारे हम थोड़ा इसके लिए इंटीजर्स की ओर बात कर ले, जैसे एक्चुअल में जो हमारे नॉन डेसिमल नंबर्स हैं, इन पर हम जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हमारा प्लस माइनस से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब इन पर हम अप्लाई कर चुके हैं। हमें पता है कैसे होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कहाँ इनमें कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, जो भी चीजें हैं। अभी आपकी जो इंटीजर्स है, इसको अगर हम थोड़ा इसके लिए जाएं, देन इट इज जेड पॉजिटिव एंड वी हैव इट जेड पॉजिटिव, यानी जेड पॉजिटिव। हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे हम आगे जब अभी अपने लेसन में पढ़ेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मींस दीज आर पॉजिटिव 1 2। अगर आप इसको थोड़ा देखना चाहते हो, पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल, और अगर हम आपका यहाँ पॉजिटिव इंटीजर में 0 और ले लेते हैं, देन वी विद वोल। तो ऑल वोल आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल आर इंटीजर, बट ऑल इंटीजर आर नॉट वोल, एज ए we can say all integers are not natural। तो ये नॉन डेसिमल नंबर से हमारे पास आए हैं, और इनके लिए हमने जो ऑपरेशंस है उनके बारे में भी बात कर ली है। अभी आपका जेड नेगेटिव भी आप इसके लिए थोड़ा नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे इनको, और आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे 0। आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को काउंट हम नहीं करेंगे, नॉन डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे नंबर जो आपने ये भी पढ़ चुके हैं वहां पे, नेक्स्ट जो आपका नंबर है आपके पास, इट इज ए रेशनल नंबर, और नोटेशन या सिंबल इसके लिए हम डालते हैं क्यू। जैसे आपको बताया आपने, हमारे पास जो नंबर्स है, हमें ये ऊपर हम लिख चुके हैं, दीज आर द नॉन डेसिमल नंबर्स। तो नॉन डेसिमल नंबर से हमारे पता है अभी हमारे डेसिमल वाले नंबर स्टार्ट होने वाले हैं, जो हमारे स्टार्ट होंगे क्यू से, यानी रैशनल नंबर से। जैसे आपको पता 1/2 है, 2/3
3 है, 5/4 दिस टाइप ऑफ नंबर्स नेगेटिव भी 1 -1/3 -1/5 ऐसा। तो यहाँ पर इसको बाय डेफिनेशन अगर हम समझना चाहते हैं इजी है काफी। इट इज ए P/Q फॉर्म भी है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर द मेंबर ऑफ Z। यानी जो आपके P और Q आ रहे हैं वो आपके Z के यहाँ पर मेंबर हैं, Z के एंट्रीज हैं, और Z मीन इंटीजर है यानी 0 1 2। लेकिन यहाँ पर Q को इन्होंने 0 से आपका इग्नोर किया है, तो उसके पीछे कारण क्या है ये थोड़ा अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको आप चेक कर सकते हो। जैसा कि हमें पता है अगर हम Q की जगह 0 डाल देते हैं तो हमारा नॉन जीरो और अपॉन हो जाएगा 0, नॉन जीरो अपॉन 0। तो नॉन जीरो अपॉन 0 अगर कोई टर्म है इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड एंड इट इज रिटन एज, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर आपका Q 0 पड़ जाएगा, P तो आपका कोई भी आपको 1 उठा लिया 2 3 -1 -2 कोई भी आप ले लो पेपर। अगर Q 0 देन इट बिकम अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर Q के लिए जो कंडीशन डाली है Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम अब फिर अगर थोड़ा आप इसको अभी ये डेसिमल वाले नंबर स्टार्ट हो गए हैं हमारे पास। डेसिमल आपके पास से डेसिमल वाले जो नंबर है वो 2 टाइप के हो जाएंगे आपके पास डेसिमल वाले नंबर। एक तो हो जाएंगे टर्मिनेटिंग, भाई टर्मिनेटिंग मींस जैसे मैं आपको एक थोड़ा एक एग्जांपल के लिए डाल रहा हूं। इफ वी डिवाइड 5/2 देन ये हो जाएगा आपका 4 1 और ये आफ्टर दैट इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग मींस r is equal to 0, मींस r is equal to 0। आप देखोगे आपके जो आपको रैशनल नंबर मिलेंगे, फ्रैक्शन जो होंगे आपके पास है उनमें आपको ये r जो है आपका ये आपका अगर 0 के इक्वल हो रहा है तो आपकी जो फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगी। टर्मिनेटिंग मींस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अभी आपके कुछ केसेस जैसे होंगे रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिमाइंडर तो हमारा 0 नहीं हो रहा है, बट जो आपकी यहाँ पर कोसेंट की फॉर्म है ये कि आपके पार्टिकुलर नंबर से ही या कुछ नंबर के आपके ग्रुप से डिवाइड रिपीट हो रही है, तो उसमें क्या उस टाइप का एक आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे हम ये लिख रहे हैं 10 था, जैसे हमारे पास 10 ले लिया हमने, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 9 1 अगेन, देन वी हैव 9 1 एंड देन वी हैव 3 3 अगेन 3। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इट इज नॉन रिक्यूरिंग, इट इज रिक्यूरिंग, इट इज रिक्यूरिंग। क्यों? यहाँ पर जो आप फॉर्म है उसको इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो 3.3 बार, तो इट इज रिक्यूरिंग, इट इज रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग मीन्स ये आपका 2-3 नंबर का भी, जैसे 3 4 2 उसके बाद फिर हमारा रहा 3 4 2 3 4 2, वैसे एग्जाम्पल के लिए आपको होता है तो रिक्यूरिंग, यानी या तो एक नंबर या कुछ नंबर का आपका 2 या 3 नंबर हो सकते हैं जिनका ग्रुप आपका पूरा का पूरा रिपीट कर रहा है, तो वो आपका रिक्यूरिंग फॉर्म हो जाएगी। और ये फॉर्म या तो रिमाइंडर 0 है, टर्मिनेटिंग है, रेशनल में हो जाएगा आपका, या तो आपका नहीं है 0 के इक्वल, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिक्यूरिंग है, देन आल्सो इट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल है, आपने जैसे अपना पिछली क्लासेस में भी आपने रेशनल के बारे में थोड़ा पढ़ लिया है, तो रेशनल की फॉर्म को समझ सकते हैं हम इस तरह से, ये आपकी रेशनल की फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अभी हमें
इसका एक दूसरा पार्ट भी हमारे पास है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्यूरिंग। जैसे मैं एक नंबर आपको लिख के बता रहा हूँ, इट इज 0.10 एंड अगेन 1000 अप टू तो ये हमें दिखाई दे रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड इट इज नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। तो ये हमारी जो फॉर्म है, अभी हम रैशनल की डेफिनेशन पर काम कर रहे थे, जिसमें हमने उसकी जो आपकी ये नॉन डेसिमल नंबर्स हमारे पास थे, 3 नंबर से इसमें आप ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा डेसिमल वाले नंबर स्टार्ट हुए, तो डेसिमल में हमारे पास है 2 यहाँ पर आपके फॉर्म वगैरह हम कह सकते हैं बन रहे हैं, जिसमें एक तो आपकी टर्मिनेटिंग है और एक आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें भी आप एक और बात में इसको रख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। जैसे ये हमने लिखा है, और है आप और भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे इसके लिए। जैसे और थोड़ा मैं अगर एक और पाई जैसे वैल्यू आपको बताया, इट इज 22/7, इट आप डिवाइड करके देखोगे, इट इज आल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग फॉर्म। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। जब हम रैशनल की बात कर रहे थे, तो यहाँ तक की डेफिनेशन हमें रैशनल नंबर्स के लिए हमें फॉलो करनी है। अगर इससे बाहर है तो रैशनल वो नहीं रहेगा। जैसे आपकी ये हमारी जो हमें एक नया नंबर हमने सोचा है, जिसमें आपकी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिक्यूरिंग भी है, उसके लिए जैसे ये वाला एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। और इसको भी अगर आप चेक करोगे, पाई जो आपका है आपकी सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है, जैसे पाई आपको पता है, तो ये वैल्यू है, तो ये भी आपकी एक नई फॉर्म ले लेगी जो होगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो जो ये नई फॉर्म है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी हमें पता है, हमने लास्ट ईयर इसके बारे में बात कर ली थी। दीज आर इरेशनल नंबर, दीज आर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स तक हम पढ़ चुके हैं, अपनी जो 9th क्लास है वहां पे तक हमने इसके बारे में जानकारी ले ली है। इरेशनल नंबर लास्ट ईयर हमने आपके देख लिए थे, क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और क्या उनकी पहचान होती है। जैसे थोड़ा याद दिलाने के लिए वो आपको लिख रहे हो, √2, √3, ये इस टाइप के जो नंबर थे, कुछ इरेशनल नंबर की कैटेगरी में हमने इनको रखा था। यानी अगर इनका हमें डेसिमल, अब इरेशनल नंबर की भी अगर आप थोड़ा डेफिनेशन को रिकॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि इरेशनल नंबर के बारे में बताया था हमने कि आपका जो फॉर्म है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी ये आपकी रैशनल फॉर्म वो नहीं ले सकता। अच्छा, दूसरा हमने ये वाला उसके लिए आपको दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होगा, तो आपकी जो नंबर है वो इरेशनल नंबर बढ़ जाएगी। अब हमें पता है यहाँ तक के नंबर, इरेशनल नंबर के लिए अगर आप यहाँ पर इसके लिए भी सिंपल याद रखना चाहते हो, देन इट इज आई, तो आई इसके लिए हमारा सिंपल हो जाएगा इरेशनल नंबर्स के लिए। अभी हमें पता चला भाई इरेशनल नंबर से तक हम पहुंच गए हैं, और हमारा जो टॉपिक है इट इज द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से मैं हमें आपकी कौन सी फॉर्म रखेंगे, कौन से नंबर्स होंगे, अगर इसको बिल्कुल आपका इजी है रियल नंबर्स, अगर ये आपके नंबर सारे के सारे आपने समझ लिए हैं तो रियल नंबर इनसे अलग नहीं है। बस रियल नंबर क्या है, ये इन सभी को मिला के बनाया गया है। यानी अगर हम आप वैसे तो बाय डेफिनेशन हम कहेंगे रियल नंबर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, या हमें पता, जैसे हम बात करें नेचुरल की, ऑल नेचुरल आर रैशनल, वी नो दैट। आप P अपॉन Q फॉर्म आप देखो, 1/1, यस इट इज रैशनल, 2/1, यस इट इज रैशनल, 3/1, 4, ये हमें सभी पता है। ऑल नेचुरल आर रैशनल, ऑल होल आर रैशनल, ऑल इंटीजर आर रैशनल, सारे इसमें रैशनल में आ गए। इरेशनल नंबर हमारे अलग से डिफाइन हो गए। तो इन सभी नंबर्स को अगर हम इकट्ठा डाल देते हैं, यानी एक कॉम्बिनेशन आपका ले लेते हैं हम इन सभी नंबर से, तो हमें मिलेंगे रियल नंबर से।
जो हमारा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है रियल नंबर्स, इम्पोर्टेंट है हमारा है कॉन्सेप्ट ये। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमें अपनी हायर क्लासेज में अपने दूसरे रिलेशंस फंक्शंस के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, तो वहाँ पर रियल्स की जो डोमेन और रेंज की बात करेंगे और रियल नंबर से आपका जनरली उसके लिए होगा। तो इसलिए रियल नंबर्स के बारे में जो हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी हुई है, इनके लिए जो हमारे रूल्स दिए हुए हैं, वही हमारा काम इस आपकी क्लास नंबर 10th के फर्स्ट लेसन रियल नंबर्स में हम वही पढ़ेंगे। तो इसमें रियल नंबर्स में जो सबसे पहले हम एक आपके लिए फॉर्म समझेंगे, जो मैंने पहले आपको स्टार्ट में अभी तक आपको मुझे भाई ये लग रहा है कि आप सारे के सारे जो आपकी अब तक के नंबर सिस्टम के बारे में मैंने थोड़ी जो आपकी रिकॉल की है, ये आप सबने समझ लिया होगा, क्योंकि ये इसी पर डिपेंड है। जब तक आप इन नंबर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप रियल नंबर्स को भी नहीं समझ पाओगे। तो रियल नंबर समझने के लिए अब एक इक्विलिटी डिवीजन लेम्मा मैंने लिखा है। लेम्मा एक्चुअल में क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसकी हेल्प ले लेते हैं हम अपनी नई स्टेटमेंट्स में या थॉर्म्स में प्रूव करने के लिए। सो इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट इक्विलेटेड बाय द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन। डिवीजन जैसा कि हमें पता है, और हम छोटी क्लास से लॉन्ग डिवीजन करते हैं। मैं एक थोड़ा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इट इज ए 15 और 2 से मैं कर रहा हूँ तो ये 14, देन वी हैव इट 1। इट इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें पता है। और इसके बारे में हमने डिवीजन एल्गोरिथम है जो आपके नंबर्स की, उसको भी हमने पढ़ाया है। तो एक्चुअल में आपकी इक्विलिटी डिवीजन लेम्मा, इक्विलिटी डिवीजन थ्योरम, एल्गोरिथम जो भी आप इसको कहो, इसको हमें क्लियर नहीं समझ पाते। ये एक्चुअल में हमारा क्या है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही आपको लिखने का एक तरीका इन्होंने बताया है। इस लेम्मे के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है लेट A and B are two positive integer, are two positive integer, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, two positive integers। then there exists a unique R and B, implies we have it A is equal to BQ plus R, A is equal to BQ plus R। अब इसको मैं यहाँ से लेके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इसको इसमें लेके जा सकते हैं। यहाँ पर R के लिए कंडीशन होगी, देखिए जो आपका रिमाइंडर है या तो ये 0 होगा, या तो रिमाइंडर आपका 0 होगा, या ये आपका लेस 0 होगा, या ये लेस 0 होगा। अब ये बता देखो यहाँ रिमाइंडर, अब यहाँ 2 होता या 2 से ग्रेटर होता तो हम दोबारा फिर डिवाइड करते। अब ये 2 से शॉर्ट बचा है, सो ऑलवेज रिमाइंडर लेस नॉट इक्वलिटी, क्योंकि इक्वल भी होगा। 2 अगर बच जाता देन हम चलाते 2 एकम 2 हमारा चला जाता। तो इसलिए ये वाली कंडीशन एक्चुअल में यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम जो हम यहाँ पर आपके रियल नंबर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसकी सहायता से हम आपका यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं 2 नंबर्स का यहाँ पर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे हमें जो आपका फैक्टर फॉर्म होती है उसके हेल्प से, जो प्राइम फैक्टर हम करते हैं नंबर्स के, उसके हेल्प से तो हमें पता है HCF कैसे निकाल सकते हैं। एल्गोरिथम का किस तरह से हम यूज करेंगे, एल्गोरिथम हमें कैसे सहायता देगी वहां पर। एक्चुअल में ये एल्गोरिथम आप इस चीज से, ये आपका एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है जिसको आपका ये इस तरह से इन्होंने ड्रान किया, जिसका हमें ऑलरेडी अच्छे से पता है क्योंकि हम छोटी क्लासेस से ही 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम आपका क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप होता है टू सोल्व ए प्रॉब्लम। ये एल्गोरिथम के बारे में आगे बात कर रहा हूं। इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सोल्व ए प्रॉब्लम। जैसे हमने बात की है लेम्मा के बारे में, लेम्मा इट इज ए प्रूव्ड रिजल्ट व्हिच इज यूज्ड टू solve the further theorem and algorithm क्या हो जाएगी, सीरीज ऑफ स्टेप टू सोल्व ए प्रॉब्लम। तो ये एल्गोरिथम है, इसका हम यूज करेंगे। एक जैसे आपकी फॉर्म को, इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, देन इट इज 15 और यहाँ से B आपका है 2, Q आपका है यहाँ से जैसे आपको दिखाई दे रहा है 7 और प्लस जो रिमाइंडर आपका बचा है देन इट इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म हो जाएगी आपकी
किसी भी नंबर को रखने की कंपोजिट नंबर को, एक और आपने ध्यान रखना है, जो ये नंबर होगा इट इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे आपको ये कंपोजिट प्राइम आपको पता होगा भाई, कंपोजिट प्राइम नंबर क्या होता है, वन एंड इटसेल्फ होता है इसका वन एंड इटसेल्फ होता है डिवीजन। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनका हमें पता है मोर देन 2 डिवीजन होते हैं उनके पास, या तो कह सकते हैं हम एटलीस्ट 3 डिवीजन। तो यहाँ पर ये वाला जो रिजल्ट है ये आपका 15 आपको दिखाई दे रहा है। इसको लिखने का एक यूनिक तरीका, यानी कंपोजिट कोई नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टर में और रिमाइंडर की फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, देन द एल्गोरिथम हेल्प अस। और इसी से हम दो नंबर्स के एचसीएफ के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं। तो एक थोड़ा मैं इसके लिए आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री से संबंधित एक आपको एक लाइन मैं बताऊंगा, लिखेंगे उसके बारे में। व्यू ग्रीन वाला दबा दे भाई। कितना होगा, कितना टाइम हुआ है बस। हमारा जो इक्विलेट डिवीजन है एल्गोरिथम है, इसका यूज हम करेंगे कुछ एचसीएफ जैसा हमने आपको बताया है। एचसीएफ के लिए एक दो प्रॉब्लम पहले सिंपल अब इसके लिए करेंगे ड्रन। फर्स्ट प्रॉब्लम है 135 एंड 200, ये है 135 एंड 225। हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं। एचसीएफ यू नो दैट लोअर क्लास में हमने पढ़ लिया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो बड़े से बड़ा नंबर है उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जो हमारा तरीका होता था हम ये कैसे करते थे इसको, जैसे हमारा ये ले लेते थे 135, ये हो जाएगा हमारा 45, ये 15, ये 5 और 5। अच्छा, इसके लिए जब हम करेंगे आपका 225 को, और फिर 5, देन वी विल 5। अब 135 कैन बी रिटन एज 135 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 इंटू में 3 पावर 3 इंटू में 5 पावर 1। और यहाँ से जो 225 है इट कैन बी रिटन एज 3 पावर 2 इंटू में 5 पावर 2। अब जो हमारा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते थे हम, उसके लिए देखेंगे हम 5 है, यस इट इज कॉमन। हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ले रहे हैं, यहाँ से आपकी पावर कितनी हो जाएगी 3 पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ से 5 पावर, यानी शॉर्टेस्ट पावर ले रही है हमने, सॉरी ये जो आपकी एचसीएफ के लिए हम पावर लेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसका शॉर्टेस्ट पावर लेंगे, एलसीएम जब हम लेंगे तो हम लार्जेस्ट पावर लेंगे, और यहाँ से भी जैसे 5 कॉमन फैक्टर था हमने शॉर्टेस्ट पावर लेंगे। अब इट इज 45, इट इज 45 जैसा हमें पता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेज में इसका पेपर। जो हमारी एल्गोरिथम है ये हमारी कैसे हेल्प कर सकती है दो नंबर्स को एचसीएफ के लिए अगर हम लेकर जाना चाहते हैं, इसकी फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो डिवीजन मेथड होता था एचसीएफ को फाइंड आउट करने का, उसके एल हम लेंगे यहाँ 225 135, ये हम जाएंगे 135 और 9, और जैसे हम चलते थे एलटी जाएंगे 135 अगेन, देन वी विद 5 और 4 and we are with 90 and after that we are with 0। तो ये हमने यहाँ पर जो आपकी रिमाइंडर 0 आई है वो आपने ले लेना है, बी आपका जो होगा वही एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर्स का। इसकी हेल्प से एल्गोरिथम की हेल्प से आपका 0 जहाँ पर रिमाइंडर होगा ये आपने करना है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हुआ है। अभी देखो सिर्फ 225 और 135 का ही 45 नहीं है आपका एचसीएफ है। आप इसकी हेल्प से देखो इन सभी में कैसे हम पहले वाले को राइट डाउन कर सकते हैं, जो हमारी फॉर्म हमने लिखी थी a = bq प्लस r की फॉर्म अगर आप राइट डाउन करना चाहते हो, देन 225 इट इज 135 इंटू 1 और रिमाइंडर इट इज इक्वल टू 90।
अगेन फॉर्म हम लेके जाएंगे 135 इज इक्वल टू 90 कोसेंट 1 और प्लस 45 ये रिमाइंडर आर की जगह जो हम लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप अगेन हम डालेंगे 90 इज इक्वल टू 42 into my quotient 2 and plus remainder 0। सो अब यहाँ से एक कॉमन चीज जो आप चेक कर सकते हो, देखो इट इज एच 45 अगेन 45 अगेन 45, यानी यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगेन 45, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा जो एल्गोरिथम है इसके हेल्प से हम दो नंबर्स का जो आपका फॉर्म ड्रा करना चाहते थे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसको हम किसी भी कंपोजिट नंबर पर आपका ड्रा कर सकते थे, लगा सकते थे। तो वो इस तरह से हम ड्रा करेंगे। ये हमारा जो पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ये जो पार्ट हम आपके लिए यहाँ पर और रख रहे हैं जिनको आप इसकी हेल्प से प्रैक्टिस करके इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे उसके लिए ये कुछ और आप राइट डाउन कर रहे हो, इसके लिए भी ये पहला नंबर लिख लीजिए आप 124 एंड 135, ये पार्ट नंबर एक लो आप 72 एंड 145। यही आप एल्गोरिथम की हेल्प से जो a इज इक्वल टू एच ए फाइंड आउट करके बी क्यू प्लस आर की जो फॉर्म हमारे हम लिख रहे थे 0 लेस इक्वल आर लेस इक्वल बी, इसमें आप राइट डाउन करोगे। तो ये दोनों आप चेक करोगे। जो नेक्स्ट इसमें आपका पार्ट दिया हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer, means q belonging to the z। इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए ऑड इंटीजर्स। सबसे पहले हम स्टेटमेंट के थ्रू इसको एक बार समझ लेते हैं। इट इज ऑड इंटीजर पॉजिटिव हमें पता कौन से होते हैं। तो मैं एक बार जनरल आपको आइडिया देता हूँ 1 3 5 7 9 अप टू दिस टाइप ऑफ नंबर आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ये कह रहे हैं जो भी हमारे जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, देयर आर टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन। वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर में अगर लिखना स्टार्ट करता हूँ 1 3 5 7 9, हमें पता है इनफाइनाइट हम लिख नहीं पाएंगे। तो ये एक पैटर्न हमारे को कहा गया है, ये क्यों कोई भी इंटीजर हम इसमें पुट करें इंटीजर्स यू नो दैट। तो हमारे इस फॉर्म में अगर हम चाहे तो सभी इंटीजर्स को फिक्स कर सकते हैं, सभी इंटीजर्स को राइट डाउन कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं? जैसे सबसे पहले बड़ा ऑड इंटीजर 1 है, इसको हम लिख रहे हैं 6q plus 1 where q is equal to 0। उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर 3 है, इट कैन बी रिटन एज 6q plus 3 अगेन q is equal to 0। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 5 है, 6q plus 5 अगेन q is equal to 0। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 7 है। अब 7 का क्या होगा? 7 को कैसे लिख सकते हैं? 7 कीजिए आपका यहाँ पर b, यानी जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, यानी डिवीजर क्या है आपका b, इट इज 6। तो 7 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आप में इट कैन बी रिटन एज, बट ये यहाँ पर आप अभी इसको 7 इज इक्वल टू 6q plus 1 अगेन q इज इक्वल टू 6 एकम 6 एक साथ। तो क्यों को ऐसे ही आप लाइन या कोई भी बड़ा सोचो, ये तो आप ये कहेंगे जी 2 4 हमारे 7 8 9 तक तो ठीक है, हम ध्यान रख लेंगे। आगे बड़े जैसे मैं एक और नंबर सोच रहा हूँ 1001, आप ये देखो ये इट इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें पता है जो नंबर हम ले रहे हैं, बट दीज नंबर आर इनफाइनाइट, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 1001 देखिए, इसको हमें
बताना भी इनमें से आप करें तो सिर्फ 3 नंबर की हेल्प से सारे पॉजिटिव इंटीजर राइट डाउन किए जा सकते हैं। तो ये नंबर इनमें से किस नंबर की हेल्प से लिखा जा सकता है, इसका कैसे पता करेंगे? अभी आपको मैंने बताया था, बी को कंपेयर किया था हमने, इट इज 6, इट इज 6 से डिवाइड करो आप नंबर को 6, दोबारा से 6 पहले चलेगा ना भाई, ये रह जाएगा। अब ये देखो आपने 1001 10 की रिटर्न 6 गुणा में 1 से 66 जमा में 5, इट इज द थर्ड फॉर्म, इट इज द थर्ड। आप कोई भी नंबर आपको पता है ये एक और बाकी से बड़ा नंबर लाख का कोई भी नंबर आप उठाओ, आप देखोगे या तो ये फॉर्म मिलेगी या ये फॉर्म मिलेगी, या ये जनरल कुछ नंबर लेके अब एग्जाम्पल तो ये कहेगा कि ये तो आपने 2-4 क्या पता ये नंबर तो इनफाइनाइट है सभी के लिए, तो आपने नहीं प्रूव किया, सभी के लिए नहीं प्रूव किया, तो हम कैसे इसको इस बात को एग्री कर लें कि जो ओड इंटीजर्स हैं वो आपके सारे के सारे इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसके लिए सभी को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर है, तो वैसे एक रफ आइडिया हम इसके लिए अपने आप को थोड़ा इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं कि भाई हाँ ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो आपका ये फॉर्म के साथ कंपेयर करो, ए ले लिया कोई मतलब पॉजिटिव इंटीजर 6 क्यूब, ये फॉर्म आपकी जैसे ए 1 के साथ हमने लिख ली। अब ये आपको पता है 6 क्यूब प्लस 1 जो हमारा डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर हमारा 6 है। जब हमारा r 6 होगा, ये सॉरी b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6, b अगर 6 है तो रिमाइंडर जो r है उसकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकेंगे हमारे पास, जो रिमाइंडर पॉसिबिलिटी हमें दे रहा है 0 1 2 3 4 एंड 5, यू नो दैट रिमाइंडर b से तो लेस होगा। अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर जैसा हमें दिखाई दे रहा है आपका ये वाला जो फॉर्म है, हमने आपकी एल्गोरिथम के साथ कंपेयर कर रहे हैं इस चीज को, तो हमारी ये फॉर्म में मिल रही है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, या रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा, या रिमाइंडर हमारा 2 हो जाएगा, या रिमाइंडर हमारा 3 4 एंड लास्ट इट इज इक्वल टू 5। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी यहाँ पर। अब हमें पता है, ये देखो ये फॉर्म देखो आपका 2m फॉर्म, हमें पता ऑलरेडी ये आपका इवन नंबर होता है, क्या होता है इवन नंबर, क्यों मल्टीपल ऑफ द 2, 2 का मल्टीपल ऑलवेज क्या होगा इवन होगा। तो इन नंबर्स को थोड़ा हम समझ रहे हैं धीरे धीरे, आप यहाँ से समझो, यहाँ से अगर हम जाएंगे 2 into में 3 क्यूब प्लस 0, अगर अब इस नंबर को मैं चेक कर रहा हूँ then it is even, then it is even because of समझ रहे हो बातें। अब ये जो हमारा नेक्स्ट नंबर है हमें पता है, ये मैं ऐसे ही लिख दूंगा मैं सभी को, और प्लस 1 था इसमें, हमने ये देखा है यहाँ पर क्या बना था even, यहाँ पर नंबर क्या है ऑड, जैसा हमें पता चल रहा है ऑड है 1, हमें पता है इवन प्लस ऑड, आप अपने दिमाग में सोच के देखो 2 और 1 हम जोड़ देंगे देन इट इज 3, अगेन क्या बनेगा हमारा ऑड, क्या होगा नंबर है ऑड। इवन में अगर आप ऑड ऐड करोगे देन वी हैव इट ऑड, इवन प्लस इवन देन वी हैव इट इवन, इवन में इवन जोड़ेंगे इवन हमें मिलेगा। अब नेक्स्ट नंबर के लिए बता रहे हैं इट इज 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 2 पहले ये चेक करेंगे। इसके लिए हमें पता है ये मैंने ऐसे लिख दिया 2 into में और प्लस 2, ये नंबर हमें 2 के मल्टीपल के कारण इवन मिल रहा था, इवन ऐड हो रहा है then it is even, then it is even। अब जो नेक्स्ट नंबर हमारा है, नेक्स्ट नंबर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट नंबर को हम किस तरह से और लास्ट फिर कैसे हम कह सकते हैं ये फॉर्म आपकी एग्री करेगी। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है इट इज 6 क्यूब प्लस 3, ऑलरेडी पता है इवन हम प्रूव कर चुके हैं, इवन प्लस ऑड देन वी विद ऑड बन जाएगा, ये वाली फॉर्म ऑड में जाएगी। अगला जो है 6 क्यूब प्लस 4, अगेन इवन प्लस इवन देन इट इज इवन फॉर्म हो जाएगी। लास्ट वन है 6 क्यूब प्लस 5, इट इज इवन, इट इज ऑड देन इट इज ऑड। तो सिंपली जो सारे नंबर्स हैं इस टाइप के, जितने भी हमारे नंबर यहाँ पर लाई कर रहे हैं एग्री कर रहे हैं, उन सब में आप देखो ये 6 क्यूब प्लस 1 जो फॉर्म हमने चेक की थी इट इज ऑड, इट इज ऑड, यानी ये ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अगेन 6 क्यूब प्लस 3
it is again represent odd numbers. 6 cube plus 5 it is again represent odd numbers. means आपका क्या होगा, जो 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5 के थ्रू हम कह रहे थे सारे ऑड इंटीजर्स आपके इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. इट इज एग्री विद द फॉर्म बिकॉज हियर व्हेन वी पुट b is equal to 6 then we have 6 cube plus 0 यानी रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है 0 से 5 तक हो जाएंगे. इनको जब हम यहाँ पर रिमाइंडर की जगह रख के इन सारे नंबर्स को चेक करेंगे तो 3 नंबर्स हमें मिलेंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ऑड इंटीजर्स. यहाँ पर जो आपके दिए हुए पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. सो वी कैन इजीली से दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5. नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें हमें दिया हुआ है इसमें एक ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होंगे. ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमारे पास हैं तो उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं. ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो फॉर्म आपकी है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 अब इनको लिखने के लिए हमारी जो फॉर्म हमें पता है इनफाइनाइट है तो इनको लिखने के लिए हम जो यूज करेंगे आपके नंबर फॉर्म 3 क्यूब प्लस 1 एंड 3 क्यूब प्लस 2. वैसे तो हमें पता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे इनफाइनाइट होते हैं और उन सबको हम नहीं राइट डाउन कर सकते. तो उन सबको राइट डाउन कर सकते हैं हम ये क्यूब अगेन वही जो हम अभी यूज कर रहे हैं क्यूब बिलोंग टू द जेड. क्यूब एनी इंटीजर तब हमारी अब रफली अगर आप इसको चेक करना चाहो 1 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब प्लस 1 एंड क्यू इज इक्वल टू 2 अगर हम राइट डाउन करना चाहते हैं देन इट कैन बी रिटन एज 3 क्यूब प्लस 2 अगेन क्यू इज इक्वल टू 0. जो 3 है 3 हमारा लिख देंगे 3 क्यू की फॉर्म वेयर क्यू इज इक्वल टू 1 एंड सो. अब ये कुछ नंबर हमने राइट डाउन किए हैं जिनसे हमें पता चल रहा है हमारे जो 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2 है इनके हेल्प से हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को राइट डाउन कर सकते हैं. तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को इनके हेल्प से राइट डाउन हम करेंगे और उसको यूज करेंगे हम. आपका एक जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है इसमें हमें दिया हुआ है इक्विलिटी डिवीजन एल्गोरिथम लेमा आपका यूज करना हमें और स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स is either of the form is either of the form 3m और 3m plus 1. ये हमें दिया गया है इसके हेल्प लेंगे हम ये जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखने का हमें एक फॉर्म याद रखना है. इनको राइट डाउन कर सकते हैं 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2 की हेल्प से. तो अभी इनके स्क्वायर अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हमारे पास हैं रख बता रहा है पहले 1 होल स्क्वायर 2 होल स्क्वायर 1 होल स्क्वायर 1 2 होल स्क्वायर 4 3 होल स्क्वायर 9 4 होल स्क्वायर 16 5 होल स्क्वायर 25. इस टाइप से जैसे हमारे ये नंबर से जब हम इनके पॉजिटिव इंटीजर्स के होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे. अब इन फॉर्म्स को चेक कर रहे हैं क्या इनको फॉलो कर रहे हैं. पहले वाला जो नंबर है इट कैन बी रिटन एज 3m plus 1. नेक्स्ट वन 4 है हमारा और इसको भी हम लिख सकते हैं 3m plus 1. यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू द 0 और यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू द 1. जो नेक्स्ट नंबर है हमारा 9 इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 3m वेयर m इज इक्वल टू द 3 एंड सो. तो हमारी हमें ये जो जर्नल हमारे पास नंबर है इनको हम लिख सकते हैं जैसा हमने कुछ नंबर्स को चेक भी कर लिया है रफली. ये इस तरह से होल स्क्वायर के साथ ही से लिखे जा सकते हैं. अब क्योंकि हमें पता है नंबर तो इनफाइनाइट है हमारे पास तो सभी नंबर्स को हम इस तरह से
राइट डाउन नहीं करके दिखा सकते, एग्जाम्पल उसको एग्री नहीं करेगा। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए हम ये वाला जो फॉर्म है हमारा, इसको हम लेंगे, इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट all positive integers can be written in the form of 3q plus 1 and 3q plus 2। ये हम लिखेंगे, ये समझने के लिए सिर्फ अपनी हाँ ऐसे लिखा जा सकता है, उस चीज के लिए हमने राइट डाउन किया था। तो इसमें अभी सिर्फ हम जो फॉर्म आपको दी हुई है उसके लिए अगर इन आपके जो ये 3 नंबर्स हैं इनफाइनाइट नंबर्स को प्रूव करने के लिए इन 3 नंबर्स को प्रूव करना ही हमारे लिए काफी रहेगा, क्योंकि हमें पता है ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वाले नंबर्स के साथ जाते हैं 3q होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 9q स्क्वायर। जो फॉर्म हमें दिखाई दे रही है इट इज 3m और 3m plus 1, सो इट कैन बी रिटन एज 3 को हम ले लेंगे इस तरह से और हमारी जो फॉर्म रह जाएगी 3q स्क्वायर। 9q स्क्वायर कैन बी रिटन 3 into 3q स्क्वायर means implies 3q is of the form 3q whole square। 3q whole square is the form of 3m। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3q plus 1 whole square, 9q square plus 1 plus 60। नंबर हमारे पास दो हैं 3m और 3m plus 1, जिनके हेल्प से हम इसको लिखना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं ये नंबर या ये नंबर हमारा ये वाला नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। इसकी फॉर्म कैसे जाएगी, इन दोनों नंबर से हमें 3 कॉमन ले लेना है। यहाँ रह जाएगा 3q स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा हमारा 2q और प्लस हो जाएगा आपका 1। सो इट इज 3m plus 1 form। It is 3m plus 1 because we know that m is n integer। The next and last one is equal to 3q plus 2 whole square is equal to 9q square plus 4 plus 12q। यहाँ से 4 को लिख दिया हमने 3 plus 1, 3 यहाँ प्लस 1 यहाँ, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 4 को, क्योंकि हम फॉर्म चाहते थे 3m plus 1। तो इसके लिए आपकी इन 3 में से दिखाई दे रहा है 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q और प्लस 1। सो अगेन वी हैव 3m plus 1 form। So all square of all positive integer can be written by the help of 3m and 3m plus 1। इसके लिए ये याद रखना हमें सारे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको राइट डाउन करेगा, उनको हमें लिखने का तरीका जो 3q plus 1 3q plus 2 के हेल्प से हमें पता होना चाहिए, वही हम स्टार्ट करेंगे वहीं से और उसी के हेल्प से इस पूरे को हम रिप्रेजेंट करेंगे। यही अभी थोड़ा इसमें चेंज किया गया है, स्क्वायर की जगह आपका क्यूब अगर हम ले लेते हैं क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए थोड़ा फॉर्म भी आपकी चेंज हो रही है, उनको लिखने का तरीका भी मैंने थोड़ा अलग दिया है। इट इज 9m plus 1 and 9m plus 8। यहाँ पर अभी हमने स्क्वायर और क्यूब दोनों आपके हम राइट डाउन करना चाहते हैं। दोनों के लिए ही आपके जो ये वाली टर्म है जिसके हेल्प से हम कर रहे हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें हेल्प करेगी, इसी के हेल्प से हमें इसको प्रूव करना है। अब इस क्यूब के लिए अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये हमारे यहाँ तक स्टेप से एज इट इज ही रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इसमें हम डालेंगे ये आपका, वो देखो किस तरह से इसको फॉलो करेगा। इसमें पहले वाला जो नंबर है हमारा इट इज 9m। 9m क्यूब के साथ लेंगे इसको हम, यहां से ये वाला नंबर था 3q और क्यूब,
इट इज हो जाएगा 27 क्यूब। इट कैन बी रिटन एंड इज द फॉर्म ऑफ 9m। फॉर्म क्या हो जाएगी जो हम लिखना चाहते थे 9m फॉर्म हो जाएगी। इट इज 9m फॉर्म। सो 3q टाइप के जो पॉजिटिव इंटीजर है ऑल 3q टाइप वो सारे के सारे हम 9m फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें 3 के जो मल्टीपल है वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे। दूसरा जो नंबर था हमारा 3q + 1 क्यूब लेंगे इसके लिए 3q + 1 इट इज q³ + 1 क्यूब बोल देंगे पहले एक बार 27q³ + 1 + 27q² और प्लस हो जाएगा आपका 9q। अब ये जैसे हमारे पास फॉर्म थी 9m + 1 9m + 8, तो हम पहले थोड़ा देख लेंगे कौन सी फॉर्म यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है 9 यहाँ से भी और यहाँ से भी, तीनों में से 9 को हम ले लेंगे। देन और +1 सो वी हैव 9m + 1 फॉर्म हो जाएगी। तो सेकंड यानी इस टाइप के जो सारे के सारे आपके 3q + 1 टाइप के जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके होल क्यूब हम 9m + 1 की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो थर्ड वन है हमारा 3q + 2, इस टाइप के जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनके होल क्यूब जैसे हमने पिछले पार्ट्स में अपना बना लिया है और ये फॉर्म राइट डाउन कर दिया उसी तरह से यहाँ हमारा हो जाएगा ये हमने दोबारा क्यूब ले लिया इसका। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ और थोड़ा एक बार ये स्टेप हम ले लेंगे 54। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ ये वाला और 9 कॉमन हो जाएगा हमारे यहाँ से 9 3q³ 6q² + 4q और प्लस 8 जो है 8 था so it is 9m + 8 form. So students, today we done our exercise 1.1 और इसमें जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये भी आप चेक कर सकते हो अगर आपके पास बुक है तो। आगे जो इसके सेकंड एक्सरसाइज में आपकी फॉर्म होगी वो नेक्स्ट डे।